मैं सिर्फ तुमसे सच सुनना चाहती हूँ, सिर्फ सच। तो फिर सुने, सच ये है कि मैं विकी से प्यार करती हूँ और शादी भी मैं उसी से करूँगी। पर ये शादी के दावे तो तुम पहले भी बहुत दफा कर चुकी हो। आज जिस तरह तुम मेरे सामने तन के खड़ी हो ना विकी के लिए, कल तुम मुराद से शादी करने के लिए ऐसे ही मरी जा रही थी उसे हासिल करने के लिए। अब तुम ही मुझे बताओ फारा, वो मोहब्बत सच्ची थी या तुम्हारी ये मोहब्बत सच्ची है? उस वक्त अगर आप मेरा साथ दे देती ना तो आज मुराद मुझे हासिल हो चुका होता। लेकिन इस बार आप साथ दें या ना दें, मैं विकी को हासिल करके ही रहूंगी। तो क्या तुम अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ जाके उससे शादी करोगी? बाप नहीं, सिर्फ माँ। उस वक्त भी मेरा बाप मेरे साथ खड़ा था और आज भी उसका सपोर्ट मेरे साथ है। लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लें अम्मी, अगर आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेंगी तो मैं सारी हद पार कर दूंगी। ये बात याद रखिएगा आप। दानी, इतनी देर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार करती हूँ और तुम अब आई हो। आप ये ट्रैफिक को कोसो, हमें निकले भी 1 घंटा हो गया था, लेकिन ये रास्ते खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहे थे। अब वो आप ही अम्मी कहाँ है? अम्मी नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई और वो आएंगी भी नहीं। यहाँ आने का मतलब है कि वो अपने हाथों अपनी अना का खून करते हैं। वो हमारा खून कर सकती हैं लेकिन अपनी अना का नहीं। बस करो यार, ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मुझे अम्मी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बात सबसे मिलेंगी आकर, आज इस दावत में जरूर आएंगी। लेकिन हमेशा की तरह अम्मी ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही कोई खुशफहमी। अच्छा, तो फिर इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? क्या खुसर फुसर हो रही है? कोई मुझे भी बताए। कुछ नहीं, मैं ममानी जान से मिल के आती हूँ। इसको क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ दानी। कुछ नहीं भैया, वो बस अम्मी का पूछ रही थी मैं इनसे। चलो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बीना बहन? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? माशाल्लाह से घर तो बहुत अच्छा सजाया आप लोगों ने। हाँ, बस ये सब अल्लाह का करम है। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह से तुमने बहुत रौनक लगा दी। मुझे आपको अपने घर में देख के बहुत खुशी हुई। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह ताला तुम्हारे काम और रिज्क में बहुत बहुत बरकत डाले और तुम्हारी जल्द अब गोद भी हरी कर दे। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हमें भी ये दिन जल्द दिखाएगा। मामू जान नहीं आए, कहाँ रह गए? बेटा वो आ रहे थे हमारे साथ, लेकिन इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, इसलिए नहीं आए। अब लेकिन वो आएंगे जरूर। कह रहे थे कि चाहे देर से हूँ लेकिन आऊंगा। हाँ चलो, अच्छी बात है। हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, कोई जरूरी काम ही होगा ना उन्हें। सोनिया, यहाँ खड़ी हो, आगे बढ़ो, अपनी माँ से मिलो। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बस मैं आ गई हूँ, यही काफी है। इससे ज्यादा की कोई तवक्को ना रखे मुझसे। अच्छा चलो। ये सब कुछ वक्ती है, ठीक हो जाएगा सब कुछ है। परेशान नहीं होते, चलो।
आंटी आपने और किसी को भी बुलाया क्या? नहीं नहीं बेटा, तो फैमिली डिनर है, फैमिली को ही बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम। वैसे इस फैमिली को साथ बैठने तक की तो तौफीक नहीं है और आपने फैमिली डिनर रख लिया। और फिर तो ये लंच डिनर सब ढकोसले ही लगते हैं। सादिया, मैंने तुम्हें कुछ समझाया था ना? अरे कोई बात नहीं भाई साहब। सादिया बहन, आपने हमारे घर आके हमारी दावत कबूल करके हमें जो इज्जत बख्शी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं शाहीन बहन, शुक्रगुजार तो हम आपके हैं कि आपने हमें बुलाया। और अगर आप ना भी बुलाती तो आना तो था हमने अपनी बेटी को इसकी अचीवमेंट्स पर मुबारकबाद देने के लिए। हाँ, ये दावत इसीलिए तो रखी गई है। अरे शाहीन बहन, ये बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल करना। बस सब अल्लाह का शुक्र है। भाभी आप पर तो मेरी नजर ही नहीं पड़ी। सादिया, तुम्हारी तो नजर हमेशा आसमानों पर रही है, जमीन पर रहने वाले तुम्हें कहाँ नजर आते हैं? क्या बात है, ससुराल जाके सलाम करना भी भूल गई? तुमने हमें सलाम नहीं किया और हमारी बहू ने तुम्हें सलाम नहीं किया, हिसाब बराबर। सोनिया, तुमने तो वाकई खाना बहुत मजे का बनाया, दिल चाह रहा तुम्हारे हाथ चूम लूं। आपको अच्छा लगा मेहमानी जान? मैं तो तुम्हारे खाने की फैन हो गई हूँ, बहुत मजे का खाना बनाया तुमने। और ये खाना यकीनन तुम्हें तुम्हारी माँ ने तो नहीं सिखाया होगा। अगर सिखाया होता तो दानिया भी बहुत अच्छा खाना बनाती। और ये खाना मुझे पूरा यकीन है तुमने शाहीन बहन से बनाना सीखा है। अरे नहीं नहीं बीना बहन, कैसी बातें कर रही हैं? सास भी तो माँ ही होती है, और शादी से पहले बच्चियां कहाँ इतनी जिम्मेदारी में पड़ती हैं। ये तो उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, बस खेलती कूदती रहती है। और जैसी शादी की जिम्मेदारी पड़ती है ना उन पे, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज की जिम्मेदारी उठा लेती है वो।